तो आज बात करेंगे एक मरला जो है 272.25 स्क्वायर फुट। जो स्क्वायर फुट होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही स्क्वायर फुट हैं। ठीक है, जो स्क्वायर है इसको हमने ऐसे हिंदी इंग्लिश में लिख दिया स्क्वायर, तो कई बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक मरला में कितने स्क्वायर फुट हुए? 272.25 स्क्वायर फुट। ठीक है, लेकिन बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि 30 गज होते हैं। अगर 30 गज होते हैं तो हम इसको फुट में कन्वर्ट करें तो एक गज में 3 फुट होते हैं, तो इसको फुट में कन्वर्ट करोगे तो 90 फुट आ जाएगा। क्या ये सही है? मतलब एक मरले में 90 फुट हुए, लेकिन हमने एक मरले में निकाला है 272.25 स्क्वायर फुट, इतने होते हैं। तो ये क्या, तो ये बात गलत है। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ये इसमें डाउट है। एक किला जो है वो 1 एकड़ के बराबर होता है। 1 एकड़ में होते हैं 43560 स्क्वायर फुट। स्क्वायर फुट में याद रखो। अब लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, लंबाई ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, चौड़ाई ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो लेकिन बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि 220 फुट इंटू लंबाई कितनी होगी? 220 फुट इंटू 198 फुट लंबाई चौड़ाई इतनी होती है एक किले की, ऐसे बोलते हैं। ये बात कितनी सही है? मुझे तो सही नहीं लगती, क्योंकि स्क्वायर फुट याद रखो बस, 4350 स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा हो सकती है। तो 2016 में एक ठेकेदार ने जो है एक प्लॉट लिया था, तो उस टाइम भाव था 1,53,000 भाव था। 1,53,000 एक मरले का। और एक मरले में कितने होते हैं स्क्वायर फुट? 2.25 स्क्वायर फुट। एक कनाल में होते हैं 544, एक कनाल में 5445 स्क्वायर फुट। यानी कि एक किले में 8 कनाल होते हैं। एक किले में 8 कनाल होते हैं। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, कनाल से किले में ऐसे करके सेम ही होता है। एक किले में 8 कनाल होती हैं और एक गज में 3 फुट होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं, 2 ठेकेदार हैं, उन्होंने एक ने जो है एक प्लॉट उधार लिया है। ठीक है, 8 मरला का। वो बोल रहा है ऐसे मैंने 8 मरला का लिया, लेकिन मैंने जब कैलकुलेशन किया तो कुछ कम ही है 8 से। तो इसकी लंबाई है 54 फुट इंटू 40 फुट लंबाई चौड़ाई। या तो इधर गड़बड़ है, या तो ये 55 फुट का है जब ये 8 मरला बना, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया तो इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 7.9 मरला आ रहा है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर फुट में, ये लंबाई 54 फुट है, चौड़ाई 40 फुट है, तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो 2160 स्क्वायर फुट आ रहा है। 2160 स्क्वायर फुट आ रहा है, मतलब इतनी ज़मीन उसने ली है। ठीक है, और उस टाइम भाव क्या है एक मरले का? 1,53,000। तो अब हम पहले मरना जी इतनी स्क्वायर फुट ज़मीन है, इसको मरला में कन्वर्ट करते हैं। तो 272.25 स्क्वायर फुट को हमने इसे डिवाइड किया तो 7.9 मरला आ गया। अब 7.9 मरले को 1,53,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1,53,000 का 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 1,53,000 से मल्टीप्लाई करोगे 7.9 मरला को, कितना आ रहा है? 12,08,000 करके देख लेना भाई, इतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन वो बंदा बोल रहा है कि मैंने तो 12,25,000 की खरीदी है। तो इसमें इनमें जो है लंबाई चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होगी कम होगी, वो देख लेना। लेकिन मेरे हिसाब से उस ज़मीन का रेट 12,08,000 होना चाहिए। ठीक है, तो इतने का होना चाहिए। तो दूसरा प्लॉट है वो ऑलरेडी उसके पास है 50 फुट इंटू 12 फुट, तो इसका निकाला तो 600 स्क्वायर फुट।
तो इसके पास टोटल कितनी ज़मीन होगी, तो इसके पास 2160 ये प्लस 600 ये 2760 के बाद टोटल ज़मीन हो गई स्क्वायर फीट। स्क्वायर फुट में घबराना नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख दो, ठीक है। तो ये पहले वाले ठेकेदार की ज़मीन है, ठीक है। दूसरे वाले की कितनी है, उसके पास तीसरे दूसरे वाला जो है ठेकेदार, पहले वाले ठेकेदार की ज़मीन इतनी है टोटल, दूसरे वाले की है 60 फुट इंटू 27 फुट, ठीक है। टोटल कितनी होगी 1620 स्क्वायर फुट। और उसके पास एक और फ्लोट है दूसरे ठेकेदार के पास, तो 686 स्क्वायर फुट। तो दूसरे वाले के पास कितनी है 2306 स्क्वायर फुट। अब हमें पता करना है कि जो दूसरा ठेकेदार उसके बाद कम तो है, ये तो पता चल रहा है, इसको देखो और इसको देखो स्क्वायर फुट में, तो कम तो है वो तो पता चल रहा है, लेकिन कितनी कम है वो अब हम निकालेंगे। 2760 माइनस 2306 में से माइनस करेंगे तो 454 स्क्वायर फुट उसके पास ज़मीन कम है। और अगर इतनी कम ज़मीन है, अगर उसको हम पैसों में डिवाइड करें तो कितनी बनती है देखते हैं। अब 454 स्क्वायर फुट उसके पास ज़मीन है, ठीक है, कम है। अब कितने पैसे का लॉस हुआ उसे वो बता रहा हूँ मैं। तो जब इसको मरले में निकालेंगे तो 1.7 मरला ज़मीन इसके पास कम है। अब एक मरले का भाव कितना है, फरवरी 2022 3 लाख है एक मरले का भाव। तो 1.7 मरला इंटू 3 लाख, तो 5,10,000 रुपये का उसे लॉस है। ये तो थी ज़मीन की बात। अब डाउट रहता, अब हम दूसरे एंगल में आ जाते हैं, दूसरी तरफ आ जाते हैं। 1.25 सेर गेहूँ कितना होता है 1250 ग्राम। 1.25 मतलब चौथाई हिस्सा होता है भाई, जैसे 125 ग्राम, तो इसने लिखा है 125 ग्राम कितना 125 ग्राम। 100 तो होगा, 100 ग्राम ये हो गया, 1.25 चौथा हिस्सा होता ही है 25, 125 ग्राम हो गया, ठीक है। 1.25 ग्राम, पौने मतलब 100 में से 25 माइनस कर दो, पौने हो जाता है, मतलब चौथा हिस्सों से कम। आधा ग्राम मतलब 50 ग्राम हो गया। 1.25 किलो, 1.25 सेर एक ही बात होती है, ठीक है। 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम मतलब 75 ग्राम। तो ये था भाई, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक।